हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 82 नंबर की वीडियो होगी। और जैसा कि आज है 19 सितंबर, तो आज की डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के बारे में। तो इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 17 सितंबर को। इसके अलावा देखिए अभी हमने कल ही पढ़ा था विश्व ओजोन दिवस के बारे में, जिसे हम मनाते हैं 16 सितंबर को। और इस वर्ष जो ओजोन दिवस की थीम रही थी वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। और ये जो ओजोन दिवस है इसके मनाने की शुरुआत पहली बार कब हुई, यानी कि पहली बार कब मनाया गया था, तो यह 16 सितंबर 1995 को पहली बार मनाया गया था। और इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 को, जिसका उद्देश्य था कि ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार जितने भी पदार्थ हैं उनका उत्पादन कम करके ओजोन परत की रक्षा करना। तो यह दिवस भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके पहले 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे यानी कि अभियंता दिवस के रूप में मनाए थे, जो भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया थे इनके जन्म दिवस पर। और इस वर्ष इनकी 161वीं जयंती थी। अगला देखते हैं दिया हुआ है हंगरी के बारे में। तो जो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, यहाँ पर बिटकॉइन के जो संस्थापक थे सातोशी नाकामोतो, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दो तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो ये कि आप जानते होंगे बिटकॉइन जो करेंसी होती है वर्चुअल रूप से, इसके संस्थापक कौन है, तो ये है सातोशी नाकामोतो। और इनकी प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है ये हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए मैंने हंगरी से संबंधित एक तथ्य आपको और बताया था। कुछ दिन पहले अभी हंगरी में ही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत की प्रिया मलिक ने 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता था। तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दिया हुआ है स्वच्छता पखवाड़ा 2021 के बारे में। तो ये लॉन्च किया गया है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा, और ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया गया है। व इस अवसर पर पत्तन क्षेत्रों में श्रमदान सफाई का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि जितने भी पत्तन क्षेत्र होंगे उनको साफ करने के लिए या इस उद्देश्य से कि लोगों में जागरूकता है इसके प्रति, तो कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा घोषित किया गया है। अगला देखते हैं दिया हुआ है शेफाली जुनेजा के बारे में। तो इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन होता है ये क्या होता है, तो जितने भी वायु यातायात होते हैं इनके नियमों व सिद्धांतों का पालन करवाने वाली ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो इसके अभी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है शेफाली जुनेजा को। अगला देखते हैं दिया हुआ है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। तो इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं सितंबर के तीसरे शनिवार को। और वर्ष 2021 में यह जो सितंबर का तीसरा शनिवार पड़ा था, इस दिन थी 18 सितंबर। और इसे हम प्रत्येक वर्ष जो रेड पांडा है इनके संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाते हैं। अगला देखते हैं दिया हुआ है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCEO, इसके विषय में जानते हैं। पहला कि इसकी इस वर्ष 21वीं बैठक थी जो कि दुशांबे तजाकिस्तान में आयोजित हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक का वर्चुअल संबोधन किया है। तो ध्यान रखिएगा कि SCEO की जो इस वर्ष की 21वीं बैठक है यह दुशांबे तजाकिस्तान में आयोजित हुई है। और इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा और की गई थी कि 19 से 20 नवंबर के बीच में नालंदा जो कि बिहार में स्थित है, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ होने जा रहा है, तो यह अपने भारत में ही होगा। इसके अलावा मैंने आपको G20 समिट के बारे में बताया था, जिसके लिए इस वर्ष जो
भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था, यह पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया था इस वर्ष, इन द सेंस कि इस वर्ष इसकी घोषणा हुई है, परंतु जो G20 समिट का बैठक होगा 2023 में, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी और उसी वर्ष के लिए भारत का शेरपा पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है, तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, तो ये होता है भारत और नेपाल के बीच और इस वर्ष इसका 15वां संस्करण आयोजित होगा और ये जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होगा ये इस वर्ष पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन होगा। देखिए युद्ध अभ्यास की बात हुई है तो मैंने आपको इंद्र युद्ध अभ्यास के बारे में बताया था जो भारत और रसिया के बीच में होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था अल मुहद अल हिंदी युद्ध अभ्यास और यह हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में। एक जायद तलवार युद्ध अभ्यास हुआ था, यह भी भारत और सऊदी अरब के बीच में ही हुआ था। इसके अलावा काजिंद युद्ध अभ्यास हमने पढ़ा था, यह होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ब्रज प्रहार यह होता है भारत और अमेरिका के बीच में। एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास यह होता है भारत और फ्रांस के बीच में। इसके अलावा डस्टलिक युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। यदि आपसे पूछा जाए कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास ये किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। और अभी कुछ दिन पहले ही सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ था, यह होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो यह होता है भारत और इंग्लैंड के बीच में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास थे जिनके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगला देखते हैं, दिया हुआ है अलका नांगिया अरोड़ा के बारे में। तो अभी हाल ही में ये NSIC की CMD नियुक्त हुए हैं। NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसके भी नए CMD के रूप में नियुक्त हुई हैं अलका नांगिया अरोड़ा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है भवानी राय के बारे में। तो यह एक पूर्व फुटबॉलर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। फुटबॉल की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि मरणोपरांत अभी मोहन बागान रत्न पुरस्कार देने की बात की गई थी, तो इसके लिए नाम दिया गया था शिवाजी बनर्जी का, तो उनका भी आप नाम ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। यह पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी की और जल्द ही यह अपनी पुस्तक को लॉन्च करेंगी। यह महत्वपूर्ण हो जाता है काफ़ी। देखिए झुम्पा लाहिड़ी के बारे में दिया हुआ है, ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी लेखिका हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये इन्हें वर्ष 2000 में पुलित्ज़र पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो इनकी पुस्तक होगी ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, इसका प्रकाशन कौन करेगा, तो ये होगी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स झुम्पा लाहिड़ी। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है संसद टीवी के बारे में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी को लॉन्च किया है और ये जो संसद टीवी है ये सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय से बनी है, यानी कि इन दोनों को एक ही में मर्ज करके एक नई टीवी संसद टीवी का निर्माण किया गया है और इसके वर्तमान में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं रवि कपूर। अगला देखते हैं, दिया हुआ है शून्य कार्यक्रम के बारे में। तो नीति आयोग के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट प्लस RMI इंडिया के साथ मिलकर की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह शून्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और देखिए नीति आयोग की बात हुई है तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को होता है, जिसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये भारत का प्रधानमंत्री होगा हमेशा और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी और जो CEO हैं इसके वो हैं वर्तमान में अमिताभ कांत। अगला देखते हैं, दिया हुआ है हाइबोडोंट सौर के बारे में। तो राजस्थान में जो जैसलमेर है यहाँ पर सार्क की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम दिया गया है हाइबोडोंट सार्क। अगला हमने पढ़ा था
कुशीनगर हवाई अड्डे के बारे में, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। देखिए, कुशीनगर के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कुशीनगर में ही किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है विश्व ओजोन दिवस के बारे में। तो यह हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 16 सितंबर को, और इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी है बाकी चीज़ें। अगला हमने पढ़ा था सूखा राशन योजना, तो ये शुरू की गई है वर्कर्स के लिए उड़ीसा में। और उड़ीसा के बारे में मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा का जो पुरी शहर था, ये भारत का पहला शहर बन गया है जो 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध करवाता है। अगला दिया हुआ है यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021, तो ये इस वर्ष मिला है NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और शिक्षा में नवाचार के लिए NIOS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार दिया गया है। देखिए, पुरस्कार की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के बारे में, जो कि भानुमति घीवला को मिला है इस वर्ष। और ये जो भानुमति घीवला है, ये गुजरात के सायाजी राव जनरल हॉस्पिटल की एक नर्स हैं। अगला हमने पढ़ा था एक पुरस्कार और, जिसका नाम था स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार। यह शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है और इस वर्ष ये मिला है आनंद कुमार को, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।